हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि रहेगा सेंसस 2011। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम उसको कवर करेंगे। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से काफी सारे एग्जाम्स हैं जिनमें लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको कोई भी ई बुक बाय करनी हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो, ई बुक्स के लिए हमारी एक वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com। उस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं ई बुक्स को बाय करने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेंसस ऑफ इंडिया 2011, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे पहले सेंसस से रिलेटेड। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है सेंसस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1872 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मायो। द रेगुलर सेंसस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1881 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। अब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन दोनों काफी बार एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है उसमें बताया गया है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में, इंडिया के अंदर सेंसस पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा 1872 में। 1872 में सबसे पहले सेंसस जो था वो इंडिया में स्टार्ट किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के अंदर सबसे पहला जो रेगुलर सेंसस लाया गया था वो कब स्टार्ट हुआ था, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा 1881। बस ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चंस में। जो रेगुलर सेंसस होता है वो हमारा 1881 में स्टार्ट हुआ था। हर 10वें साल पे 1881 से लेके अभी तक हर 10वें साल में इंडिया के अंदर जो सेंसस है उसको लाया जाता है। और जो पहला सेंसस लाया गया वो आपका 1872 में लाया गया था। किसके टाइम पे, तो लॉर्ड मायो के टाइम पे। और 1881 का जो रेगुलर सेंसस आया है वो आपका लॉर्ड रिपन के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए। फिर एक पॉइंट है हमारा, स्वीडन इज द कंट्री विद द फर्स्ट सेंसस इन द मॉडर्न वर्ल्ड इन 1749। तो स्वीडन पहली कंट्री रहेगी जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड में सेंसस को लाए थे। जो कौन से ईयर में, तो 1749 में स्वीडन के द्वारा सेंसस को इंट्रोड्यूस किया गया था। अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द डेसिनियल सेंसस इन 1790। तो डेसिनियल सेंसस कौन सा होता है, तो दशकीय जनगणना। मतलब क्या हो गया इसका, तो हर 10 साल में जो सेंसस लाया जाता है, रिलीज किया जाता है, उसको हम डेसिनियल सेंसस बोलते हैं। जो इंडिया का है, इंडिया का भी एक कैसा सेंसस है, तो इंडिया का भी एक डेसिनियल सेंसस रहेगा। 1790 में पहली बार डेसिनियल सेंसस लाया गया था अमेरिका के द्वारा। Census organized in India is responsible for carrying out census related work and code। तो सेंसस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी। जो भी कार्य होते हैं, जो भी आंकड़े होंगे, जो भी डाटा होगा सेंसस से रिलेटेड जो रिलीज किया जाता है, वो सब किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हमारी सेंसस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरीके से हमारा अगला पॉइंट है, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951 एट दैट टाइम द सेंसस कमिश्नर वाज R.A. गोपाल स्वामी। तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जो सेंसस लाया गया वो कौन से साल में आपका लाया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 1951। 1951 में आपका इंडिपेंडेंस के बाद पहला सेंसस हमारा लाया गया था। अगर बात करी जाए 1951 में सेंसस के टाइम पे कमिश्नर कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा R.A. गोपाल स्वामी। R.A. गोपाल स्वामी हमारे क्या थे, कमिश्नर थे, सेंसस कमिश्नर से 1951 में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं जो आपसे एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हुज हाईएस्ट अथॉरिटी इज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो जो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसके अंडर होती है, तो वो यूनियन मिनिस्टर जो है होम अफेयर्स के, उनके अंडर काम करती है हमारी सेंसस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो अमित शाह हैं, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनके अंडर सेंसस ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होते हैं, हाईएस्ट इसकी जो पद होता है वो किसके पास होता है, तो वो या तो रजिस्ट्रार जनरल रहेंगे या फिर आपके सेंसस कमिश्नर रहेंगी इंडिया की। फिर आगे बात करी जा रही है हमारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू 2011 सेंसस। अभी जो हमने बात करी वो सेंसस की बात करी, अब हम यहाँ पे 2011 सेंसस की बात करेंगे। द मैस्कॉट ऑफ द 2011 सेंसस वाज इन्यूमरेटर टीचर। इन्यूमरेटर टीचर क्या था, आपका मैस्कॉट था 2011 के सेंसस का। मोटो क्या था, तो मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर।
हमारी जनगणना हमारी भविष्य। सेंसस कमिश्नर एट द टाइम ऑफ 2011 सेंसस वाज डॉक्टर सी चंद्रमौली। डॉक्टर सी चंद्रमौली क्या थे? 2011 के सेंसस के टाइम पे कमिश्नर थे, सेंसस कमिश्नर थे इंडिया के। The estimate cost of the 2011 census was ₹2200 करोड़। तो जो एस्टिमेट खर्चा आया था वो कितना आया था 2011 सेंसस में? तो 2200 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, टारगेट ऑफ अचीविंग स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2045 टू 2070। तो जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई थी 2000 में, उसमें एक टारगेट बताया गया था कि 2035 तक इंडिया जो है वो टारगेट अचीव कर लेगा स्टेबिलिटी का, लेकिन अब उसको इंक्रीज कर दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया 2045 से 2045 से उसको बढ़ाकर अब 2070 कर दिया गया है। The decadal growth of India's population between 2001 and 2011 was 17.7%। तो आप ये बात करी जा रही है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो लास्ट 10 इयर्स का जो ये डाटा लाया गया था 2001 से लेके 2011 का, वो 11 के सेंसस में बताया गया था, तो उसमें जो इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ देखने को मिली है वो मिली है 17.7% की। लास्ट 10 ईयर में यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, जो हमारा क्या होता है, दशकीय होता है, जो डेसिमल होता है आपका, डेकेडल होता है, जो हर 10 साल में लॉन्च किया जाता है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो आपकी 2011 में जो लास्ट 10 ईयर का लाया गया था उसमें 17.7% का इंक्रीज देखने को मिला पॉपुलेशन। Decadal growth of population in India during 1911 to 1921 became negative for the first time in the history of census of India, due to which 1921 is called the year of Great Divide। 1921 को हम दी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा टाइम था 1911 का और 1921 का, जो ये डिकेडल ग्रोथ इसमें देखी गई थी वो नेगेटिव देखी गई थी। मतलब इंडिया की जो ग्रोथ थी वो आपकी क्या हुई थी, वो डाउन हुई थी। और वो कितनी नेगेटिव रही थी? तो -0.31% का एक गिरावट, एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला था। इसी वजह से 1921 को हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। 2011 सेंसस पॉपुलेशन से रिलेटेड यहां पे बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 121 करोड़ 8,54,977। तो ये टोटल 121 करोड़ जो है ये इंडिया की पॉपुलेशन रहेगी 2011 के सेंसस के मुताबिक, विच इज 17.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि करीब 17.5% है टोटल पॉपुलेशन दुनिया की। According to 2011 census, male is 51.47% and female is 48.53%। तो इंडिया के अंदर जो टोटल मेल पॉपुलेशन है वो 51.47% है और जो फीमेल्स की पॉपुलेशन है वो रहेगी आपकी 48.53%। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहता है। According to the 2011 census, the urban population is 31.2% of the total population of the country, while the rural population is 68.8%। तो जो शहरी जनसंख्या है, जो शहरी पॉपुलेशन है वो हमारी कितनी है, 31.2%, और जो हमारी गांव की पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो 68.8% रहेगी 2011 सेंसस के मुताबिक। According to 2011 census, the state with the highest population is Uttar Pradesh and the state with the least population is Sikkim। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है स्टेट में वो उत्तर प्रदेश की रहेगी, करीब 20 करोड़ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। और सिक्किम जो स्टेट है हमारी वो सबसे कम पॉपुलेशन वाला रहेगा, जिसमें करीब टोटल 6 लाख पॉपुलेशन रहेगी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर दो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट्स की हम बात करें तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है 20 करोड़ पॉपुलेशन के साथ, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है 11 करोड़ पॉपुलेशन के साथ, और दो सबसे कम पॉपुलेशन वाली स्टेट कौन सी है, तो सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम की 6 लाख के साथ, और दूसरे नंबर पे रहेगा आपका मिजोरम 10 लाख पॉपुलेशन के साथ। अगर यही चीज पॉपुलेशन की हम यूनियन टेरिटरीज के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी इज दिल्ली एंड लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी इज लक्षद्वीप। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है यूनियन टेरिटरी में वो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली कैपिटल भी है इंडिया की, और साथ ही साथ जो लीस्ट पॉपुलेशन है यूनियन टेरिटरी की वो आपकी लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में रहेगी।
अगर आगे बात करी जाए तो 2011 सेंसस में जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब लास्ट 10 ईयर में 2011 का रहेगा, तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में चेंजेस देखने को मिले हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द स्टेट विद द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ इन पॉपुलेशन इज मेघालय। मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच में इस 10 साल के अंदर अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो आपकी मेघालय की बढ़ी है, जिसकी करीब 27.95% रहेगी। और अगर दूसरी स्टेट की बात करी जाए जिसकी सबसे कम ग्रोथ रेट देखने को मिला है तो वो नागालैंड स्टेट है, जिसमें जो पॉपुलेशन है वो डाउन गई है। मतलब जितनी पॉपुलेशन 2001 में थी उसके मुताबिक अब जो 2011 के सेंसस में देखा गया है उसमें आपकी पॉपुलेशन डाउन गई है 0.6%। ये डाउन चली गई है नागालैंड की, मतलब पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। अगर सेम चीज बात करी जाए अकॉर्डिंग हमारी यूनियन टेरिटरी के लिए, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इज दादर नागर हवेली, 55.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। एंड द यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इज लक्षद्वीप, जिसकी रहेगी 6.3% की। अगर यहीं पे हम स्टेट्स की बात करें, दो स्टेट्स की, तो पहले नंबर पे आपकी मेघालय रहेगी 27.95% के साथ और दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश 26% के साथ। अगर नीचे से बात करी जाए मिनिमम डिकेड में बात करी जाए दो स्टेट्स की, तो हमारी पहली नंबर पे है नागालैंड -0.6% के साथ और दूसरे पे केरला है 4.9% के साथ। अगर यहीं पे सेंसस जो है हमारा 2011 का उससे रिलेटेड पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी जाए, डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी वो होता है या क्वेश्चन के पॉइंट्स के फॉर्म में हम कवर करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज फ्रॉम रेजिडेंशियल पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसमें क्या होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने भी लोग रह रहे हैं हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी के रूप में जानते हैं। तो ये बेसिक सी आपकी बात होती है। अगर बात करी जाए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 382 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इंडिया की जो अगर एवरेज हम बात करें सब एरियाज को मिला के पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो इंडिया की 382 पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगी। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रहते हैं इंडिया के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। अगर यहीं पे बात करी जाए कि हमारी जो बाकी स्टेट्स रहेंगी उनकी अगर हम बात कर लें, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज बिहार। बिहार स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में 1106 लोग रहते हैं बिहार स्टेट में। और जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। अगर यहीं पे हम दो टॉप स्टेट्स की बात हमारी कर लें, तो टॉप स्टेट्स में रहती है हमारी बिहार पहले नंबर पे 1106 के साथ और दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है 1028 के साथ। अगर लिस्ट में बात करी जाए तो अरुणाचल प्रदेश की रहेगी 17 और मिजोरम की आपकी हो जाएगी सेकंड लास्ट 52। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज दिल्ली। दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा रहेगी। अगर हम बात करें दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो वो सबसे ज्यादा है हर एक सिटी में। अगर हम बात कर लें पूरी इंडिया की, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी दिल्ली की ही हो जाएगी। 11,320 लोग रहते हैं आपके 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। एंड द यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में टोटल 46 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। अगर आगे बात करें हम, तो सेंसस 2011 जो हमारा रहेगा इसमें सेक्स रेशियो से रिलेटेड बात करते हैं। तो सेक्स रेशियो इज दी नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो 1000 जो मेल होते हैं, 1000 जब आदमियों को उनके सामने मतलब उनके प्रोस्पेक्ट में जो फीमेल्स हैं वो कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। सेक्स रेशियो कैसे नापा जाता है, तो नंबर ऑफ फीमेल्स जितनी भी महिलाएं हैं उनको डिवाइड करा जाता है नंबर ऑफ मेल से और 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो सेक्स रेशियो होता है वो निकल जाता है। अगर इंडिया के सेक्स रेशियो की बात करी जाए तो इंडिया का 943 सेक्स रेशियो है। मतलब 1000 मेल्स के सामने 943 महिलाएं रहेंगी इंडिया के अंदर। आगे बात करते हैं दी स्टेट विद दी हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला। केरला का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा है, 1000 मेल पे 1084 फीमेल है केरला में। दी स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो इज हरियाणा। हरियाणा में जो महिलाएं हैं वो 879 है 1000 मेल्स पे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज पुडुचेरी
एंड द यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो इज दमन दीव। तो दमन दीव जो है ये इसकी लोएस्ट सेक्स रेशियो रहेगा यूनियन टेरिटरी में 618 और हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी में आपकी पुडुचेरी रहेगी 1037 के साथ। तो ये आपको याद रखना है। फिर हमारी 2011 के सेंसस में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो क्या रहेगा, तो सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो सेम चीज होती है, बस चाइल्ड सेक्स रेशियो जो होता है इसमें जो एज हो जाती है वो 0 से 6 ईयर्स के बच्चे को नापा जाता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन द सेम एज ग्रुप फ्रॉम बर्थ एट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो सेम सेक्स रेशियो वाली ही बात करी जा रही है, 0 से 6 ईयर्स इसमें ऐड किया गया है। तो 0 से लेके मतलब पैदा होने से लेके 6 साल का जो बच्चा रहेगा उसमें जितने भी मेल्स पैदा हो रहे हैं उसके उपेक्षा में आपकी जितनी भी गर्ल्स रहेंगी वो टोटल क्या होता है, वो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो को कैसे नापते हैं, तो 6 साल से कम की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनका नंबर जो रहेगा उसको हम डिवाइड करेंगे, जो मेल्स हैं, जो बच्चे हैं 6 से कम साल के, उसको दोनों को डिवाइड करा जाएगा और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो क्या आ जाता है, हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो जो होता है हमारा वो निकल जाता है। इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशियो इज 919 सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है इंडिया का। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द स्टेट विद हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इज अरुणाचल प्रदेश एंड स्टेट विद द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इज हरियाणा। तो हरियाणा जो स्टेट है उसका सेक्स रेशियो भी सबसे कम है और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी सबसे कम रहेगा, और सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, तो वो अरुणाचल प्रदेश स्टेट का हमारा हो जाता है। According to 2011 census, the Union Territory with the highest child sex ratio is Andaman and Nicobar Island, and the Union Territory with the lowest child sex ratio is Delhi. तो सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो दिल्ली का है और सबसे ज्यादा रहेगा यूनियन टेरिटरी में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। तो दोनों आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है आपका। पर्सन ऑफ 7 ईयर्स एंड अबव हु कैन अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज कैन राइट और रीड इट इज कॉल्ड लिटरेट। तो इसका क्या मतलब है, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 7 साल से ज्यादा है, वो पढ़ सकता है, लिख सकता है और लैंग्वेज जो है उसको समझ सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको पढ़ा लिखा आदमी बोलते हैं, उसको लिटरेट बोला जाता है। और लिटरेसी रेट जो होता है इसको कैसे निकालते हैं, कि टोटल कितने लिटरेट लोग हैं उसको डिवाइड किया जाता है 7 प्लस उसकी एज से और टोटल एजेस से, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्या निकलता है, तो वो लिटरेसी रेट निकल आता है। अगर लिटरेसी रेट की बात करी जाए, इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है सेंसस 2011 के अनुसार। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में 74% काफी बार पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज केरला। केरला जो स्टेट है उसका सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 94% के साथ। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है, तो वो हमारा बिहार स्टेट का रहेगा 61.8% के साथ। दोनों ही एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है, तो वो केरला स्टेट है, और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है, तो वो हमारी बिहार स्टेट हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला का है और लोएस्ट लिटरेसी रेट हमारा बिहार स्टेट का हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज लक्षद्वीप 91.8% और लोएस्ट यूनियन टेरिटरी इज दमन दादर नागर हवेली। तो अगर बात करी जाए कि जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी यूनियन टेरिटरी की है, तो वो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी हमारी, और लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी यूनियन टेरिटरी की है, तो वो दादर नागर हवेली हो जाता है। लिटरेसी रेट आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हाईएस्ट 2 लिटरेसी रेट वाली स्टेट्स की बात करी जाए तो केरला है पहले नंबर पे 94% के साथ, मिजोरम सेकंड नंबर पे 91.3% के साथ। लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली 2 स्टेट्स हमारी, पहले नंबर पे बिहार 61.8% के साथ, और अरुणाचल प्रदेश हमारी दूसरी लोएस्ट वाली स्टेट हो जाएगी 65.4% के साथ। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो हमारा किससे रिलेटेड रहेगा, तो वो हमारा रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन से रिलेटेड रहेगा। स्टेट विद हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन इज हिमाचल प्रदेश एंड द स्टेट विद लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन इज गोवा। तो गोवा में जो रूरल पॉपुलेशन है वो सबसे कम रहती है और हिमाचल प्रदेश में रूरल पॉपुलेशन आपकी सबसे ज्यादा रहेगी। रूरल पॉपुलेशन कौन सी हो जाती है, तो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो हमारी गांव वाली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामीण जो पॉपुलेशन है उसको हम बोलते हैं रूरल पॉपुलेशन।
स्टेट विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज गोवा एंड स्टेट विद लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज हिमाचल प्रदेश। तो सेम जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपकी अगर रूरल पॉपुलेशन 90% रह रही है तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, अर्बन पॉपुलेशन जो बची पॉपुलेशन है वो हो जाएगी आपकी, तो 10% अर्बन पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश में, और गोवा में 37.8% रूरल पॉपुलेशन है, तो आपकी अर्बन पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, उसके अलावा हो जाएगी 62.2%। अगर बात करी जाए हमारी जो यूनियन टेरिटरी है उससे रिलेटेड, तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी विद लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो दिल्ली की अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और अंडमान निकोबार आइलैंड की अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम आपकी हो जाएगी। दोनों आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपसे यहाँ पे शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू 2011 टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया इज 20.14 करोड़। तो 20.14 करोड़ टोटल लोग हैं इंडिया में शेड्यूल कास्ट। उत्तर प्रदेश इज द स्टेट यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी में भी और स्टेट्स में भी सबसे ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट जो पीपल हैं वो कहाँ रहते हैं हमारे, तो वो उत्तर प्रदेश स्टेट में हमारे रहते हैं। According to 2011 census, the state or union territory with the highest scheduled caste population percentage is पंजाब। पीछे आपसे पूछा गया था कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, टोटल 20 करोड़ में से सबसे ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन अगर स्टेट में परसेंटेज की बात करी जाए कि कौन सी स्टेट में कितने परसेंट लोग जो है वो शेड्यूल कास्ट हैं, तो उसमें आपकी पंजाब आती है पहले नंबर में। पंजाब में पॉपुलेशन परसेंटेज सबसे ज्यादा रहेगा शेड्यूल कास्ट का, जो कि है करीब 31.9%। नो शेड्यूल कास्ट रिसाइड्स इन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार आइलैंड में इसमें कोई भी आपके शेड्यूल कास्ट नहीं रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि इस स्टेट में कितने परसेंट शेड्यूल कास्ट है। सेंसस ऑफ इंडिया से रिलेटेड अब शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन कंट्री इज 10.43 करोड़। तो टोटल कितने हैं, 10 करोड़, मतलब करीब करीब आधे जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं इंडिया में, और उससे डबल आपके शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की, शेड्यूल ट्राइब जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा रहेगी मध्य प्रदेश स्टेट की। स्टेट और यूटी विद द हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन परसेंटेज इज लक्षद्वीप अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो यहाँ पे भी आपसे परसेंटेज में फिर पूछा जाए अगर, तो परसेंटेज में कौन सी है, तो वो लक्षद्वीप हो जाएगी। अगर सिंपल टोटल पॉपुलेशन की बात करी जाए तो आपका मध्य प्रदेश रहेगा। नो शेड्यूल ट्राइब रिसाइड्स इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। तो पंजाब स्टेट में, हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और पुडुचेरी में, इन पांचों जगह में कोई भी आपका शेड्यूल ट्राइब जो पर्सन है, कोई भी शेड्यूल ट्राइब जो है वो आपकी नहीं रहती है। तो ऐसे ही पीछे पूछा गया था, उससे अलग ही आपका हो जाता है। फिर यहाँ पे जो हमारा 2021 का सेंसस रहेगा उससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करते हैं, तो श्री विवेक जोशी इज द कमिश्नर ऑफ द 16th सेंसस ऑफ 2021। 2021 का जो सेंसस है हमारा, उसमें कमिश्नर कौन है, सेंसस कमिश्नर कौन है, तो वो आपके विवेक जोशी रहेंगे सेंसस 2021 के। मोटो क्या रहा सेंसस 2021 का, तो पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये आपका मोटो रहेगा। सेंसस 2021 विल बी दी फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस इन इंडिया। भारत का पहला डिजिटल सेंसस कौन सा होगा, तो वो 2021 हमारा सेंसस हो जाएगा। अभी तक सेंसस रिलीज नहीं हुआ है 2021 वाला, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपका जो डाटा है वो अभी तक कलेक्ट नहीं हो पाया है, तो इस वजह से सेंसस जो है वो आपका डिले हुआ है 2021 का। अब यहाँ पर सेंसस जो है वो हमने पूरा टॉपिक डिटेल में कवर कर लिया। अब सेंसस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको फुल डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है मेघालय। मेघालय स्टेट का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा रहेगा सेंसस 2011 के मुताबिक। और ये हमारा किस में रहेगा, डिकेडल में, जो अभी लास्ट 10 इयर्स का रहेगा, दशकीय में आपका आंसर इसका ये रहेगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि
दर सबसे कम है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो यूनियन टेरिटरी है उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम रहेगा। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करी जाए तो लक्षद्वीप जो है उसका सबसे कम है, कितना है 6.30% रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का। अकॉर्डिंग टू सेंसस हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड इन इंडिया, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 640। टोटल 640 जिले हैं हमारे 2011 सेंसस के अनुसार मुताबिक। अगर बात करी जाए कि सबसे ज्यादा पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो वो थाने रहेगी महाराष्ट्र की। सबसे जो कम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, तो वो दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश की। अगर इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो इसमें पूछा जा रहा है अ पर्सन एज्ड डैश एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड लिटरेट। तो डैश और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे क्या साक्षर माना जाता है। तो कितनी उम्र आपसे पूछी जा रही है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 7 साल का जो पर्सन है, जो व्यक्ति है 7 साल से ज्यादा की उम्र का, अगर वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको लिटरेट पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलते हैं। As per census, what is the total percentage of Muslim population in India? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत कितना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14.2%। 14.2% टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में। in how many languages will the 2021 सेंसस बी कंडक्टेड? 2021 में की जो जनगणना होगी वो कितनी भाषाओं में होगी, तो हमारी टोटल 16 लैंग्वेजेस में 16 भाषाओं में आपकी कराई जाएगी 2021 की सेंसस। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, 2021 वाला आपसे जैसे ही लॉन्च होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाने लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर्स इज नोन एज द ग्रेट डिवाइड इन दी डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कौन सा ईयर है जिसको ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, जिसमें जो ग्रोथ रेट है वो हमारा माइनस में देखने को मिला था, तो वो कौन सा है, हमारा आंसर हो जाएगा 1921। तो 1911 से 1921 तक का ये जो आपका टाइम पीरियड है, इसमें जो डाटा था आपका, जो डिकेडल ये एरिया इसका टाइम में निकाला गया था, उसमें आप उस टाइम को आपको ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें जो ग्रोथ रेट था वो हमारा नेगेटिव रहा था। What was the level of urbanization percentage in India's total population of 121 crore in the census to year 2011? जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नागरिकरण का स्तर क्या रहा? तो 121 करोड़ 121 करोड़ में कितने लोग हैं जो कि हमारे नागरिक लोग हैं, अर्बन लोग हैं, मतलब जो शहरी लोग हैं वो कितने, उनका क्या परसेंटेज है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 31.15% टोटल पॉपुलेशन है अर्बनाइजेशन की, अर्बन लोगों की। इसी तरीके से अगर सेंसस से रिलेटेड और क्वेश्चन की बात करी जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया आफ्टर हिंदी? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो सबसे ज्यादा जो स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया की बोली जाने वाली भाषा वो हमारी हिंदी रहेगी। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हमारी बंगाली भाषा हो जाएगी। तो बंगाली आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। According to census, Hindi retained its position as the dominant language spoken by about dash people. तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने लगभग डैश लोगों द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो मतलब कितने परसेंट इंडिया के लोग हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 43.63% लोग इंडिया के हिंदी भाषा को जानते हैं, बोलते हैं। According to census, what percent of the geographical area of मध्य प्रदेश is forest area? तो मध्य प्रदेश जो हमारी स्टेट है उसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है। तो टोटल कितने परसेंट मध्य प्रदेश का जो है फॉरेस्ट एरिया आपका हो जाएगा? तो वो है हमारा 30.72% जो टोटल एरिया है मध्य प्रदेश का, वो हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया है। According to census, which of the following state has the highest number of people living in rural areas? तो भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट में जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा रहते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि शहरी जनसंख्या, शहर में रहने वाले अर्बन लोग सबसे ज्यादा कहां रहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अर्बन और रूरल आपके उत्तर प्रदेश में।
According to the provisional population total of 2011 census, what is the percent of rural child population in the total child population of the country in India? तो टोटल जो चाइल्ड है इंडिया में उसमें से जो रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन है वो कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 74.05%। 74% आपकी रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन है टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन इंडिया की, उसमें आपका जो डाटा निकाला गया है। Which state of India has recorded the highest growth percentage in population? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य ने जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि प्रतिशत दर्ज किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार की जो हमारा ग्रोथ परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा रहेगा, इसमें जो ग्रोथ परसेंटेज देखने को मिला है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला है। Which of the following state in India has the highest population density? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी हमारा कौन सा हो जाएगा? सेम आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी हमारी सबसे ज्यादा रहेगी, जो कि करीब 1100 के करीब रहेगी टोटल पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन परसेंटेज वॉज, तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर कितना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 74.04%। तो टोटल पर्सन लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का? तो 74% लिटरेसी रेट है इंडिया का, मतलब 7 साल से ज्यादा में हम इसको कवर करते हैं। ये हमने पीछे ही क्वेश्चन में कवर किया था। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में कौन सी सिटी की है? तो वो मुंबई की रहेगी। दूसरे नंबर पे कौन से में है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन? तो वो हमारी दिल्ली की हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच सेंसस इज द 2011 सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद 2011 का जो सेंसस है वो कौन से नंबर का सेंसस हमारा हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7th नंबर का सेंसस है हमारा 2011 का सेंसस। इंडिपेंडेंस के बाद पहला सेंसस था इंडिपेंडेंस के बाद वो था 1951 का, तो पहला हो जाएगा 1951 आपका, फिर हो जाएगा 61 सेकंड, 71 थर्ड, फोर्थ हो जाएगा 80, फिर 91 हो जाएगा आपका फिफ्थ, फिर ऐसे ही सिक्स्थ हो जाएगा आपका 2001 वाला, फिर 2011 वाला आपका कौन सा हो जाएगा? 7th। तो 7th रहेगा आपका इंडिपेंडेंस के बाद से हमारा 2011 का सेंसस। अगर ऐसी बात करी जाए तो जो 2011 का हमारा सेंसस है उससे रिलेटेड की शेयर ऑफ इंडिया इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अप्रोक्सीमेटली, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की टोटल पॉपुलेशन की कितनी परसेंट है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 17.7%। 17.7% आपको मिल जाता है, आपको 17.5% मिल जाता है, कहीं आपको 17.6% भी मिल जाता है। तो ऑप्शंस में थोड़ा आगे पीछे भी कर देते हैं एग्जाम्स में, तो 17.7% के आसपास आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंसस इज डन वंस इन हाउ मेनी ईयर्स? तो जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो हमारा आंसर है 10 ईयर्स। हमने पीछे ही बात करा था, हमारा जो हमारा दशकीय जनगणना रहेगी 10 ईयर्स में, 10 साल में एक बार हमारी जो सेंसस है वो कंडक्ट किया जाता है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब? तो किस राज्य में अनुसूचित जो जाति है उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो एसटी लोग हैं उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी। इन हुज टेन्योर वाज द सेंसस कंप्लीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो इंडिया में जो हमारा कंप्लीट सेंसस लाया गया था वो पहली बार किसके शासन के टाइम पे लाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो के टाइम पे लाया गया था हमारा 1872 में। अगर आपसे यहाँ पे रेगुलर सेंसस पूछा जाता तो आपका क्या आंसर होता? आपका हो जाता है 1881। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो हमारा आंसर है 121 करोड़। 121.05 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के मुताबिक। Which state has the maximum population as per 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो वो उत्तर प्रदेश स्टेट की हो जाएगी, करीब 20 करोड़ 20 करोड़ पॉपुलेशन है यूपी की आपकी 2011 सेंसस के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस रिजल्ट ऑफ 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो वो 382 रहेगी। 382 लोग रहते हैं इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। ये टोटल हमारी लिटरेसी रेट है।
व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिले इन 2021 सेंसस? 2021 की जनगणना होने में देरी का मुख्य कारण क्या है? तो वो हमारा कोविड 19 की वजह से जो सेंसस है उसको डिले कर दिया गया है, क्योंकि जो डाटा है वो हमारा पूरा इकट्ठा नहीं हो पाया है। कोविड 19 मेन रीजन है। इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस द 2021 सेंसस ऑफ इंडिया इज गोइंग टू हेल्ड? भारत की 2021 वाली जनगणना कितनी भाषाओं में होने वाली है? तो हमारा आंसर है 16। अभी हमने पीछे ही इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी कवर किया था, तो वही हमारा 16 आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? इंडिया में टोटल जो अर्बन, जो नगरीय पॉपुलेशन है, जो शहर में रहने वाली है, वो कितनी है? तो हमारा आंसर है 31.2% जो पॉपुलेशन है वो हमारी क्या रहेगी? अर्बन पॉपुलेशन रहेगी टोटल पॉपुलेशन की इंडिया के अंदर। कास्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ लिटरेसी रेट इफेक्ट इन इंडिया। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन अबव 7 ईयर्स ऑफ एज। 7 साल के जो लोग हैं, जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको लिटरेट बोला जाता है। When was the census done for the first time in India? भारत में जो पहली बार हमारी जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो हमारा आंसर है 1872। 1872 में पहली जनगणना हुई, और पहली रेगुलर जनगणना कब हुई? आपकी 1881 में। अकॉर्डिंग टू सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज स्टिल लिविंग इन विलेजेस? इंडिया की जो विलेज में रहने वाले लोग हैं वो कितने हैं? तो वो करीब हमारे 68.8% लोग इंडिया के अभी भी विलेजेस में आपके रहते हैं, गांव में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लीस्ट पॉपुलेशन? सबसे कम पॉपुलेशन इंडिया में किस स्टेट की है? तो वो सिक्किम की हो जाएगी। करीब 6 लाख पॉपुलेशन है सिक्किम की। व्हाट इज द एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ बिहार इन 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो वो रहेगी आपकी 10 करोड़। 10 करोड़ आबादी है बिहार की 2011 के जनगणना के मुताबिक। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? जनसंख्या के आकार की दृष्टि के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो अभी हमने कवर करा, सिक्किम में 6 लाख पॉपुलेशन है, सबसे छोटी, सबसे कम पॉपुलेशन है। अगर एरिया में पूछी जाए तो गोवा स्टेट हमारा हो जाता है सबसे छोटे एरिया में। अकॉर्डिंग टू सेंसस पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? तो इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 20 करोड़। तो वो कितने परसेंटेज हो गया हमारा? 16.5%। 16.5% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो हमारी उत्तर प्रदेश स्टेट में रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द कंट्री हैव द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011? तो सबसे कम जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो कौन सी स्टेट का है? तो वो हमारा बिहार स्टेट का हो जाएगा। बिहार का साक्षरता दर लिटरेसी रेट सबसे कम है, और केरला का लिटरेसी रेट हमारा सबसे ज्यादा हो जाता है। जो हमारा क्वेश्चन है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है हमारा केरला स्टेट का। अकॉर्डिंग टू सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी? तो मेल, पुरुषों की और महिलाओं के जो लिटरेसी रेट है उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो कौन सी स्टेट का है? राजस्थान में। राजस्थान में जो मेल्स का लिटरेसी रेट है वो काफी डिफरेंस बनाता है, जो फीमेल्स है वो काफी कम लिटरेट है, और जो मेल है वो लिटरेट है, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा रहेगा। हाउ इज द सेक्स रेशियो कैलकुलेटेड? तो लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। तो 1000 मेल के सामने कितनी फीमेल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो बोलते हैं कंट्री का। अकॉर्डिंग टू सेंसस विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन? रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट की है? तो वो हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी। करीब 90% हमने कवर किया था। As per census 2011, which of the following has recorded the highest density in the country? तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो कौन सी हमारी रहेगी कंट्री की? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली की। यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे बात करी जा रही है, तो दिल्ली की जो हमारी डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है कंट्री में आपकी दिल्ली की। और हमने कवर किया था कितनी रहेगी? तो 11,000 के अराउंड आपकी डेंसिटी है दिल्ली की। In which decade was the negative growth rate in the population of India recorded? तो जो ग्रोथ डिवाइडेड जो हमने नाम रखा था वो कौन से डिकेड का था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1911 से 1921 का रहेगा। इसमें नेगेटिव इंपैक्ट, मतलब नेगेटिव जाते हुए देखा था हमने पॉपुलेशन को, इंडिया की ग्रोथ रेट को। विच इज द इंडियाज स्टेट विद मिनिमम फीमेल मेल रेशियो? फीमेल और मेल का जो रेशियो है वो सबसे कम कौन सी स्टेट का है? तो हमारा आंसर है हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम रेशियो रहेगा फीमेल मेल रेशियो।
अकॉर्डिंग टू सेंसस विच इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सबसे ज्यादा दूसरे नंबर की पॉपुलेटेड स्टेट है वो कौन सी है, तो वो हमारी हो जाएगी महाराष्ट्र। टोटल कितनी पॉपुलेशन है, 11 करोड़, 11 करोड़ पॉपुलेशन महाराष्ट्र की। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश 20 करोड़ के साथ, और बिहार हमारा तीसरे पे आता है या चौथे पे आता है, बिहार की हमारी 10 करोड़। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इन इंडिया, भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसमें हैज इंक्रीज्ड कंटिन्यूसली। तो भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो 1 किलोमीटर के एरिया है उसमें ही जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण की वजह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हमारी बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी होती हैं। Under the National Population Policy 2000, the target of achieving stability in population has increased from 2045 to, तो अभी हमने कवर करा था जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की, उसमें स्टेबिलिटी अचीव करने का जो टारगेट था वो 2045 था, जो कि अब बढ़ा के 2070 हमारा हो चुका है अचीव करने का। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, तो इसका क्या मतलब होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ। तो जो जन्म हो रहे हैं और जो डेथ हो रही है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रोथ रेट बोलते हैं पॉपुलेशन का। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला का लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा है, केरला का फीमेल लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड इन इंडिया, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये तो अभी हमने कवर करा था कि 1 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग रहते हैं हम उसको पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व जो है उसे बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज इन इंडिया, तो सिटीज में कितने परसेंट लोग जो है इंडिया के वो रह रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 37 करोड़। टोटल 37 करोड़ लोग हैं इंडिया में, जो कि करीब कहां रहते हैं, सिटीज में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस विच स्टेट इज सेकंड आफ्टर केरला इन टर्म ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट, तो फीमेल लिटरेसी रेट अभी हमने कवर करा कि सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट का है, केरला का, और लिटरेसी रेट भी किसका है, केरला का। दूसरे नंबर पे किसका है, मिजोरम का। तो फीमेल लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे है मिजोरम स्टेट का। पीछे हमने इस क्वेश्चन को भी कवर किया था। सेंसस एस्टिमेशन रिपोर्ट शोज दैट इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ इंडियंस इन द ईयर 2020, तो इंडिया एक एस्टिमेट जो सेंसस रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक इंडिया जो है वो यंगेस्ट कंट्री है, और 2020 में जो एवरेज एज है इंडियंस की वो कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 ईयर्स। एवरेज 29 ईयर्स एज है इंडिया की 2020 में, जो कि इंडिया को यंगेस्ट कंट्री बनाती है दुनिया का। विच इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, तो सबसे ज्यादा घनी आबादी वाली जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, तो वो हमारा बिहार स्टेट आपकी हो जाती है। नेम द स्टेट विद विच हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी स्टेट की है, तो वो अरुणाचल प्रदेश की है, जो कि करीब कितनी है, 17। 1 किलोमीटर के एरिया में 17 लोग रहते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है हमारे टेस्ट के क्वेश्चन रहेंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जो भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच सेंसस इज द 2011 सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना रहेगी। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा आंसर इसका आपको कमेंट में बताना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ बिहार इन 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है, तो बिहार की पॉपुलेशन आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। दोनों क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।